जितने लोग जुड़े हुए हैं इस लिंक में, संतजन, विप्रजन, व्याख्याकारजन, श्रोताजन, मातृशक्ति, सबको सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जैसा मुझे विषय मिला है, धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय, सिरधनि लिन्न उसास असी, मारे सी मोही कुठाय। इसको कई दृष्टिकोणों से इस प्रसंग को देखा जा सकता है। महाराज दशरथ वेद हैं, और वेद मुख्यतः क्रिया की, वेद में मुख्य बात है क्रिया। क्रिया उनकी पत्नी कैकेयी हैं, और क्रिया में ऐसे फंस जाती हैं, अंतः क्रिया को त्याग करके उनको ज्ञान के शरण यानी कौशल्या माता के शरण में जाना। दूसरी बात, इस दृष्टि धर्म के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। धर्म का सौरथ धीरज तहि रथ चाका, धैर्य भी है, और धीरे से जब नयन उघारे राय, बड़े मुश्किल से प्रयास करके नयन खोलते हैं, ये उनका शौर्य है। पूरे घटनाक्रम को इस रूप में हम देखें, महारानी कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ जी से 2 वरदान मांगा जा चुका है। उसमें एक है राम जी का वनवास, और दूसरा है भरत जी का राज्य। मैं क्रम बदल दिया हूं, जबकि प्रथम वरदान है भरत जी का राज्य, दूसरा है राम जी का वनवास। महाराज दशरथ समस्त रानियों में सबसे अधिक भरोसा जिस पे करते हैं, विश्वास जिस पे करते हैं, प्रीति जिस पर करते हैं, प्रेम जिस पे करते हैं, वो है महारानी कैकेयी। और महारानी कैकेयी में ये विकृति क्या शुरू से थी? बल्कि महारानी में कई गुण थे। सौंदर्यमयी थी, सौजन्यमयी थी, बुद्धिमयी थी, एक अच्छी योद्धा थी, उचित परामर्शदात्री थी, बहुत गुण थे। लेकिन गोस्वामी जी अयोध्या कांड में इसका कारण एक लाइन में बढ़िया बताते, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। एक कारण देखो, कुसंग की चर्चा गोस्वामी जी अयोध्या कांड में करते हैं, और सत्संग की चर्चा लंका कांड में। वहां गोस्वामी जी हाथ स्वर्ग अपवर्ग धैर्य तुलायिक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये कैकेयी के बदलने का कारण है कुसंग। सबसे अधिक
कैकेयी महारानी जिसको गाली देती है वो पात्र है मंथरा, और सबसे अधिक जिस पर विश्वास करती हैं वो पात्र है मंथरा। बड़ी अद्भुत बात है। सबसे अधिक किसी को गाली दी है तो मंथरा है, और सबसे अधिक किसी पर विश्वास करी है तो वो मंथरा है। यहां तक जिस वंश के गुरु हैं वशिष्ठ, उस आसन पर मंथरा को कैकेयी ने बिठा दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ये छोटे बेटे गुरु नहीं है, ये कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। कोटि कुटिल। महाराज दशरथ को भवन में प्रवेश करते हैं और जिस रूप में कैकेयी परिलक्षित होती है, और महाराज तो राम राज्य के आनंद में डूबे होते, उनके रोम रोम में राम समाया, रोम रोम में राम। मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, आंख क्यों बंद, रोम रोम में जिसके राम समाया था, वो जब को भवन में प्रवेश करते हैं और कैकेयी को इस रूप में देखते हैं, पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल, पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े काले सांप अवनिपति उठे अचानक कांप। महाराज दशरथ कांपते, इतने बड़ा योद्धा क्यों कांप गए? तो ये अवसर आनंद मनाने का है, सुख पूर्वक जीने का है, कल राम जी को राजा बनाना है, और आज ये दशा कैकेयी की देखते हैं तो महाराज दशरथ कांप उठते। कैकेयी और मंथरा सत्य की ऐसा दुहाई देते हैं, सत्य में ऐसा फंसाते हैं। तो महाराज दशरथ कैकेयी को कह देते हैं, देखो कैकेयी तुम्हारे वश में अयोध्या का राजा है, अयोध्या का राजा ही तुम्हारे वश में है, तुम चाहे जो मांग सकती हो, इस प्रकार रूठने की जरूरत क्या है? तो मंथरा ने बता दिया था, भूपति राम शपथ जब करगी तब मांगे सुजही वचन न टल। जब राम जी की शपथ कर लें तब मांगना। और सचमुच मंथरा कहती है, महाराज एक चीज बताओ, धर्म का पहला चरण क्या है? महाराज सोच रहे थे कुछ और बात होगी, ये धर्म की व्याख्या क्यों हो रही है? महाराज कहते हैं सत्य। अच्छा, अब सत्य के पालन के लिए महाराज तो प्राण चला जाए, सत्य के पालन के लिए प्राण भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, पर सत्य का पालन करेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। तो क्या आप पालन करेंगे महाराज? बोले हाँ 100%। राम जी की शपथ करा लिया, तेहि पर राम शपथ करी आई, अशुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दिढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुविहग कुलह जनु खोली। जब राम जी का शपथ हुआ तब शिकारी जो होता है वो बाज पक्षी को टोपी लगा देता है, कुलह, इसको कुल्हा बोलते हैं।
और टोपी को जिस पर शिकार करना है उसके सामने खोलते हैं ताकि बाज उसी पर झपटे। महाराज जी के पास जब 2 वरदान कैकेयी ने प्रथम वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। महाराज को ज्यादा परेशानी, क्योंकि महाराज दशरथ जी राम और भरत में ज्यादा अंतर नहीं करते थे, और वो कहते भी थे, मोरे भरत राम दुई आँखी, असत्य कहूं करी शंकर साखी। पर जब दूसरा वरदान मांगा गया, 14 बरिस राम बनवासी, अतापस बेस विशेष उदासी। देखो, वरदान तो 2 ही मांगे गए, लेकिन इसमें 2 और छुपे हैं। ध्यान देंगे तो समझ में आता है कि 2 वरदान प्रत्यक्ष मांगे गए, पर 2 वरदान इनके पीछे छुपे। प्रथम वरदान मांगा क्या गया, देहु एक बर भरत ही टीका। अभी टीका किसको दे दिया, देने का वचन हुआ था राम जी को। इसका मतलब राम भरत जी को टीका, भरत जी को युवराज बनाओ, राजा बनाओ, लेकिन राम जी को जो बनाने की घोषणा हुई है उसको वापस लो। 2 वरदान हो गए। भरत जी को राजा बनाना है और राजा बनाने की घोषणा हुई है राम के लिए, उसे वापस। अच्छा, राम का क्या होगा, बोले 14 बरिस राम जी कहाँ जाएंगे, दूसरा वरदान, 14 बरिस राम बनवासी। इसमें छुपा क्या है, महाराज दशरथ के प्राण है राम, माने राम वनवास होगा और आपका प्राणांत होगा। 2, ये 2 वरदान छुपे, दूसरा वरदान छुपा है, क्योंकि महाराज भी जानते हैं ये दूसरा वरदान तो मेरे प्राण ही मांगे जा रहे हैं। राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। इसीलिए राजा वचन सुन ऐसे क्रूर कराल, देखते ही रह गए निपाल, वज्र सा पड़ा अचानक टूट गया उनका शरीर सा छूट। अर्ध जीवन और अर्ध मृत्यु महाराज दशरथ। गोस्वामी जी लिखते भी हैं, गए उसहमी नहीं कछु कही आवा। क्यों समम सम गए, क्या महाराज मरने से डरते, बोले नहीं, क्योंकि महाराज ने कैकेयी को कहा है बाद में, मांगो मात अब ही देऊं तो ही, और राम बिरह जनु मारे सी मोही। मस्तक मांग ले काट के दे दूंगा, लेकिन मुझको मार तो राम के विरह में मत मार, राम के विरह में मरना यही मेरा मारे सी मोही कुठाए। राम के विरह में मरना ही मेरा कुठाव में मरना है। राम जी ही राजा के प्राण हैं। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। अर्ध शरीर अर्ध प्राण आधा जीवित महाराज गिर पड़े। इसको सुन करके महाराज खड़े थे, वो गिर पड़े और माथे को हाथ धर लेते हैं, दोनों नेत्र को बंद करके महाराज विचार करते हैं कि मैं भी क्या बोल गया। पूरी राज्यसभा, पूरे अयोध्या के लोग जान गए मैं क्या बोल के आया हूं और क्या करने वाला हूं, और मैं अब दूसरी घोषणा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग मुझे कहेंगे ये कहते कुछ हैं करते कुछ, क्षण में कुछ है क्षण में कुछ, क्षण में तोला है क्षण में मासा है। कल कुछ बोले थे आज कुछ बोल रहे, ये असत्यवादी है।
ये मुझ पर आरोप लगने वाला है। कटे वृक्ष के समान कैकेयी के इस वज्रापात को सुनकर कैकेयी के वचन मानो अचानक बिजली गिर गई। महाराज दशरथ, और जब ऐसी स्थिति आती है तो आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। रामचरित मानस में और भी उदाहरण है आंख बंद होने के। महारानी सती, माता सती शंकर की प्रिया, जब चारों ओर देखती, जिधर देखती है राम लक्ष्मण सीता, जहां देखती है उसके नेत्र जिसको देखते हैं सिर्फ राम लक्ष्मण सीता दिखाई देती। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित रूप, जहां तहां देश आजादी, तहां तहां तना लगी। क्या करती है? कुछ नहीं करती, अपने आप आंख बंद हो जाता है। हृदय कंप तन सुधी कछु नाही, अनयन मूदी बैठी मग माही। मार्ग में ही नेत्र बंद हो गए, बैठ गई। क्या करूं, इधर गए। कहा भुसुंडी जी 100 कल्पों तक भगवान के उदर में घूमते थे। कितने ब्रह्मांड देखे, कितने देवता देखे, पर राम जी वही दिखाई दिए। वो भी समझ में नहीं आया उनको। मूंदे वो नयन, राम को कोई समझ सकता है? मूंदे वो नयन त्रसित जब भयेवू, अपनी चितवत कौशलपुर गएवू। माँ जानकी चित्रकूट में माताओं को देखती है, आंख बंद हो जाता है। आंख बंद करने की जरूरत नहीं, अपने आप बंद हो जाता है। मूंदे वो नयन सहमी सुकुमारी, सासु सकल जब सिय निहारी। वचन वज्र की बिजली कैकेयी गिराती है। महाराज दशरथ, जिन्हें गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर, भरत जी तो कहते हैं सरल सुशील, अपने पिता को सर्टिफिकेट देते। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तीय सुभाऊ। सरल सुशील धर्म रत राऊ। महाराज भरत के सामने वशिष्ठ जी भी कहते हैं, भयेवु न अहिन अब होनिहारा, अभूप भरत जस पिता तुम्हारा। महाराज वचनों को सुनकर विचार कर रहे हैं। कैकेयी मुझे कुठाओं में मार रही, मेरी मौत साक्षात कैकेयी के रूप में खड़ी है। कैकेयी ने कहा, महाराज अभी तो आप सत्य की दुहाई दे के बोल रहे थे, 2 के 4 मांग, 2 वरदान खाती है, 4 मांग लो। और मैंने ऐसा क्या मांग दिया? मैं आपको सत्यवादी समझ रही हूं, आप वचनों की पूर्ति के लिए प्राण दे सकते हैं, ये भी समझ रही हूं। और आप हैं कौन? चक्रवर्ती। और मैं कौन हूं? बोले आपकी महारानी। तो मैं आपकी प्रतिष्ठा कायम रहे इसलिए वजनदार वरदान मांग रही हूं, कोई छोटा मोटा नहीं मांग रही हूं। आप क्या सोच रहे हैं मैं कोई चना चबेना मांगूंगी आपसे? मैं तो आपके गरिमा के अनुरूप वरदान मांगा है, आपके यश को बढ़ाने के लिए वरदान मांगा है। देहु उतर अनुकरहु की नाही, असत्य संध तुम रघुकुल माही। सत्य संध बनना चाहते हैं महाराज तो वरदान तो देना पड़े। और जिसने भी सत्य में अपना जीवन को स्थिर किया है उनका उदाहरण देती है। शिविदधीचि बल जो कछु भाषा,
और तनु धन तजेऊ वचन पनु राखा। महाराज मैं आपको सत्यवादी बनाना चाहती हूँ, और जो सत्यवादी बनते हैं तनु तिया, उनके लिए ये सब चीजें छोड़नी पड़ती है। तनु तिया तनय, 6 चीजें, तनु तिया तनय धामु धनु धरनी। तनु तिया तनय, तनु यानी शरीर, तिया यानी पत्नी, तनय यानी पुत्र, धाम यानी घर, धन यानी धन संपत्ति, धरनी यानी पृथ्वी, सत्य संध कहूं तीन सब बरनी। ये सत्य संध जो बनता है वो उनके लिए ये तिनके के। अब आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। सत्य संध बनना है तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। पत्नी भी छोड़नी पड़ेगी, पुत्र भी छोड़ना पड़ेगा, पत्नी भी, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, धाम भी छोड़ना पड़ेगा, धन भी छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। ये 6 चीजें आप छोड़ेंगे तभी आप सत्यवादी कहलाएंगे। अति कटु वचन, महारानी कैकेयी भारत दशरथ को लगता है कि लागे वो तो ही पिशाच जिनी काल कहावत मोर। ये तू नहीं बोल रही है, मेरी कैकेयी ऐसी नहीं थी, तेरे रूप में काल ही बोल रहा है। अति कटु वचन कहती कैकेयी, अमानहु लोन जरे देई। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, धीधर मधुरंदर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धमिलिन उसास असी मारे सी मोहि उठाए। तुलसीदास जी कहते हैं ये धर्म धुरंधर। जहां भी प्रशंसा करनी हो महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हैं और खुल के प्रशंसा करते हैं। और हम व्याख्याकार लोग महाराज दशरथ को कामी कह देते हैं। जिसके रोम रोम में राम है वो काम काम कहां से आएगा। संध्या को कोई अपने घर जाता है काम लेके जाता है। हर व्यक्ति शाम को अपने घर जाता है, दिन भर के कामों से निवृत्त होकर घर जाता है और घर विश्राम के लिए जाता है, आनंद को बांटने के लिए जाता है। पत्नी मुस्कुरा के स्वागत करती है, सारे दुख, सारे कष्ट, सारे श्रम, सारे परिश्रम दूर हो जाते हैं। दशरथ जी कैकेयी के घर में गए, लोगों ने कहा क्यों गई, पर गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर हैं, देख लेना। बोले क्यों, ये अपने वचनों से टलने वाले नहीं, अपने धर्म से विचलित होने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो वचन दे दिया तो दे दिया। रामायण में धर्म क्या है, सत्य धर्म है। सत्य समान धर्म नहीं दूजा। दूसरा धर्म बताया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तीसरा धर्म बता दिया, परम धर्म सुति विदित अहिंसा। महाराज सत्य पे अधिक है। राजा अपने लिए बनाना चाहते थे राम को, परहित के लिए, लोगों के लिए, लोगों की इच्छा थी। अच्छा, राम को राजा बनाना कोई गलत है? हमारे जीवन में काम राजा है, हमारे जीवन में अभिमान राजा है, और दशरथ जी अपने हृदय सिंहासन पर भगवान को बिठा रहे हैं, हम लोगों ने अभिमान को बिठा रखा है। गलत कहां है? और सचमुच राजा तो राम ही है। राजा धर्मात्मा है, किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं करेंगे। यद्यपि वो शोक मग्न है, शरीर शिथिल हो गया है, नेत्र खोलने की सामर्थ्य नहीं है, बात करने की सामर्थ्य नहीं है, पर धर्म के डर से कई कई का कटु वचन सुन रहे हैं।
धर्म का डर, मैंने वचन दिया है, वचन का डर। और कैकेयी महाराज को अधर्मी सिद्ध करना चाह रही, पर गोस्वामी जैसे कवि इसको सहन नहीं कर सके। उन्होंने इसीलिए कहा कि धर्म धुरंधर, ये धर्म धुरंधर है। धर्म का एक पहिया है धैर्य, धीर धरी। दूसरा पहिया है शौर्य। कहां चल दिया? बोले कैकेयी के पास। गाड़ी डगमगाएगी ना। एक पहिया कहीं और, दूसरा पहिया कहीं और। शौर्य धैर्य दोनों पहिए को बराबर चलना चाहिए। लेकिन धैर्य का पहिया महाराज दशरथ के पास और शौर्य का पहिया कैकेयी ले गई। इसलिए गाड़ी रथ डगमग हो रहा है, नयन उघारे दिखा। धर्म धुरंधर, धर्म से विचलित नहीं होने वाले, धैर्य धरी परिस्थिति का सामना करना है। अब नयन उघारे, उघारे लिखते धीरे धीरे खोल रहे। दूसरी बात क्या होती है, अचानक किसी पे बिजली गिर जाए, उसको ऐसा लगता है मैं मर गया, और कुछ देर बाद तब तंद्रा आती है, होश आता है, तो धीरे से आंख खोलता है, मैं मर गया हूं कि जीवित। महाराज दशरथ धीरे से आंख खोल रहे हैं। क्या देखते हैं? स्थिति वही है, पूर्ववत की स्थिति है कि बदली हुई स्थिति है? स्थिति तो वही है। धीरे से नेत्र खोल के देखा उन्होंने तो आगे दीखी जरतरी भारी, अमनहु रोष तरवारी उखारी। क्रोध में कैकेयी खड़ी है, क्रोध, भारी क्रोध, रोष की तलवार है। महाराज देखते हैं, लखी महीप कराल कठोरा, और सत्य की जीवन ले मोरा। महाराज को दिखता है एक ही उपाय है, कैकेयी की विनती किया जाए, कैकेयी का मनुहार किया जाए, कैकेयी को समझाया जाए। लंबी सांस लेते हैं, बोलने में तकलीफ है। महाराज धीरे से उठे जमीन से, कैकेयी के पैर को पकड़ लिया। महाराज गही पद विनय किन्नी बैठारी, जनि दिन कर कुल होशी कुठारी। मांगु माथ अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखु राम कहूं जहि तेहि भांति, अब नाही तो जरी जन्म भरी छाती। राम से सुत को भी वनवास, छाती पीट रहे महाराज दशरथ। राम से सुत को भी वनवास, सत्य है यह अथवा परिहास। सत्य है तो पूरा सत्यानाश, हास्य है तो है ये हत्या पास। दूसरी वरदान को सुधार ले महाराज। राम को तो राजगद्दी, भरत को तो मैं राजा बना दूंगा। तू भारतीय महिला है, मेरे प्राण चले जाएंगे। वहां दशरथ ने इसलिए कहा कि भारतीय महिला है। कौन महिला चाहती है कि उसके रहते पति चला जाए? शायद इसको सुन करके कई बदल जाएगी। अपने जीवन की दुहाई देते हैं भगवान महाराज दशरथ। कहूं सुभावन छल मन माही, अजीवन मोर राम बिनु नाही। असमुझ देखी जिय प्रिया
प्रवीणा, अजीवन राम दरस आदीना। अरे मैं मर जाऊंगा तो विधवा हो जाएगी। कैकेयी कहती मरेंगे तो दो में एक तो मरेंगे, फाइनल बात। पर महाराज कहते हैं तो मरूंगा मैं, तू अपना अधिकार ले ले, जी तू जा, मरने की बात आएगी तो मरूंगा मैं। कैकेयी कहती है कर कहो करहु किनु कोटि उपाया, यहाँ न लागी राउरी माया, देहु की लेहु अजस करी नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। आखिरी उपाय महाराज दशरथ करते। कैकेयी बता मेरे राम का अपराध। कैकेयी तू राम से इतना प्यार करती थी, इतना प्रेम करती थी, जो पूरा अयोध्या इस बात का गवाह है। भरतन मोहि प्रिय राम समान, ये तुमने कहा है, और आज क्या हो गया। महाराज दशरथ जी कहते हैं कहू तजिरोष राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुचि साधु। राम सुचि साधु, तहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। क्यों दंड दे रही हो। कैकेयी ने कहा महाराज हम पे दे रहे, पर आप कब साधु बनेंगे, गलत फैसला क्यों कर रहे हैं आप। राम जी को वनवास भेजिए। भरत जी ने इसका बढ़िया उत्तर दिया कैकेयी को, दूसरा का बेटा साधु बने, तपस्या करे, आपको अच्छा लगता है। लो आपका बेटा भी साधु बन गया, नंदी ग्राम में जमीन खोद करके साधु बन के बैठ गया, अच्छा लग रहा है आपको। लोग चाहते हैं दूसरा का बेटा फौज में जाए, दूसरा का बेटा साधु बने, अपने बेटे को घर में कहेंगे चाहे नागर जोतता हो घर में रहे, हमारे सामने नहीं भेजेंगे फौज। ये मेरे तेरे का ही विवाद है। कैकेयी यही कहती है तपस्या के लिए राम की खोखी करें, आप सिंहासन पर क्यों उठावे। महाराज आप हाँ कहें या ना कहें, वचन पलटे कि भेजे राम को वन में, वचन पलटे कि भेजे राम को वन में, उभय विधि मृत्यु निश्चित जान कर मन में, हुए जीवन मरण के मध्य जित से वे, रहे बस अर्ध जीवित अर्धमित से वे। अर्ध जीवित है अर्ध, पर अंत में धर्म धुरंधर धीर, ज्ञान की उस कक्षा में पहुंच गए, क्रिया को त्याग करके, कैकेयी को के महल को छोड़ करके महारानी कैकेयी कौशल्या के। और जो लोग आरोप लगाते हैं महाराज दशरथ कामी थे, कामी जो है काम का त्याग नहीं कर सकता, और महाराज दशरथ ने त्याग कर दिया तुरंत। जब लगी जियाऊं कहूं कर जोरी, तब लगी जनी कछु करसी बहोरी। तुम्हारा मुख मत दिखाना मुझे, तुम्हारा त्याग। गाएगा संसार भरत राम की अमर कहानी, महाराज दशरथ कहते हैं गाएगा संसार भरत राम की अमर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन कैकेयी रानी, सारा संसार गाता रहेगा। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय,
लिंग, सिर ढूंढने का क्या अर्थ? विश्वास की आड़ में अविश्वास